अब मैं किसानों की क्योंकि बात हो रही है तो हमारे बाराबंकी के बारे में बात कर लूं। बाराबंकी में एक फसल होती है मेंथा, जिसका नाम है, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है फसल। इससे पेपरमिंट का तेल, मेंथा का तेल निकलता है। वो तेल टूथपेस्ट, चॉकलेट, टॉफी, दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल्स में, हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारा किसान जून जुलाई की कड़कती गर्मी में इस फसल को पैदा करता है, उसके ऊपर 12% जीएसटी इसकी फसल पे लगाते हैं। आज जीएसटी लगाते हैं सर। ये टैक्स लगाने से हमारे जितने किसान हैं उनको उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सिंथेटिक मेंथा जो विदेश से आता है, खासतौर से चीन से आता है, उस पर भी 12% जीएसटी है। हमारे किसानों के ऊपर भी 12% जीएसटी। इसके बारे में कई बार अवगत कराया गया बहुत सारे माध्यमों से, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो बुनकर भाई हैं, बुनकर भाइयों के सूत के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, हमारे उनके धागे के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, और हैंडलूम के ऊपर पहली बार इस सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया था। तो ये बहुत गंभीर विषय है। सर, मेंबर तनुज पुनिया जी प्रश्न पूछे। सिंथेटिक मेंथोल फ्रॉम चाइना and natural menthol made in India are both attracting 12% of GST. ये सही नहीं है। So उनके लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ सर। So एक ही HS कोड था। I don't know if Honorable Member Tanuj Punia ji is here. I wanted to respond to him. In this natural and synthetic menthol, सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं ऑनरेबल मेंबर पुनिया को जवाब देना चाहती हूं सर। नेचुरल और सिंथेटिक मेंथोल क्लासिफिकेशन को एक ही एचएस कोड के नीचे आता है। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग एचएस कोड नहीं है। उसके कारण there are problems. Request was received from the state of Uttar Pradesh to increase the GST rate on synthetic menthol so that the natural menthol which is produced in this country can be treated fairly. However, because of the absence of tariff code or standards to distinguish between natural menthol and synthetic menthol, the issue had not been taken up. In this finance bill, sir, it is proposed to create a separate HS code for synthetic, meaning for natural menthol. And therefore, after this, the GST Council can consider and take its decision on the matter. So that is for Honorable Member Punia, who had raised this issue. So lastly, sir,